हमने इसके पहले वाली वीडियो पे पढ़ा था कि 8087 ये आपके मदरबोर्ड के पीसी में 8088 और आपके जितनी भी अलग अलग जैसे आपका 8088 सीपीयू हो गया या मेमोरी हमने इंटरप्ट तक पढ़ा था। उसके आगे का अब हम यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पीसी रोम एंड रैम की किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पीसी रोम एंड रैम के बारे में। आपके 8088 सीपीयू का 1 MB मेमोरी एड्रेसिंग के लिए क्या होता है? कैपेबल होता है। कितना? 1 MB मेमोरी। इसमें कुछ भाग रैम तथा रोम द्वारा क्या कर लिया जाता है? ऑक्यूपाई कर लिया जाता है। बाकी एड्रेस स्पेस का एरिया डिस्प्ले या दूसरे कार्य के लिए एक्सपांशन रैम, यहाँ पर आप लोग को दिखाई नहीं दे रहा होगा तो क्या लिखा है यहाँ पर, इसमें इसका कुछ भाग रैम तथा 1 MB किस चीज़ के लिए हम वो स्टोर करके रख रहे हैं या रख रहे हैं स्टोर करके 8088 सीपीयू के लिए, तथा और कुछ भाग क्या होगा? रैम तथा रोम के द्वारा यूज़ किया जाएगा। बाकी एड्रेस स्पेस का एरिया डिस्प्ले या दूसरे कार्य के लिए एक्सपांशन रैम या दूसरे द्वारा यूज़ किया जाएगा। पार्ट ऑफ दिस इज ऑक्यूपाइड बाई रैम रोम एंड ये एक रैम है एक रोम है। ठीक है, मदरबोर्ड के रैम और रोम के लिए एक्स्ट्रा जो स्पेस बचा होगा वो उस चीज़ के लिए वहाँ पर यूज़ किया जाएगा। अब आपके पीसी के मेमोरी मैप क्या है कि कितना कितना स्पेस किसके द्वारा ऑक्यूपाई किया जाता है, ये यहाँ पर दिया गया है। आपके 5 टाइम 0 से लेके 3FFFH तक किस चीज़ के लिए रहेगा? मदरबोर्ड में 256 KB आपके 1 MB किस चीज़ के लिए था? एक्सपांशन 1 MB रैम के लिए था। ठीक है, जो सीपीयू 8088 सीपीयू के लिए था। जो ये आपका 256 KB मदरबोर्ड में किस चीज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं हम लोग? ये वाला एड्रेस जो है मदरबोर्ड के लिए 256 KB यूज़ करें। ऑनली लोवेस्ट 128 KB में भी प्रेजेंट। इसमें देखो जब भी आप अपना वो भी लेके आते होगे मार्केट से SD कार्ड वगैरह, तो उसमें अगर वो 16 GB का है तो टोटल 16 GB क्या नहीं होता? अवेलेबल नहीं होता स्टोरेज के लिए। वैसे ही अगर हम 256 KB स्टोर कर रहे हैं या उसके लिए ऑक्यूपाई करा रहे हैं तो उसमें से ओनली लोवेस्ट 128 KB ही क्या होता है? यूज़फुल होता है। फिर आपके 4 टाइम 0 से 4 टाइम 0H से लेके 9 4 टाइम H, ये इतना स्पेस किस चीज़ के लिए होगा या इतनी मेमोरी एड्रेस किसके लिए होगा? 348 KB ऑफ ऑप्शनल रैम। ऑप्शनल रैम के लिए क्या होगा? 348 KB यहाँ पर स्टोर किया जाएगा। फिर आपके क्योंकि सारी चीज़ें हेक्साडेसिमल में चल रही है इसलिए क्या 9 के बाद 10 आता है, 10 को क्या लिखते हैं? A लिखते हैं। A 4 टाइम H से लेके A 4 टाइम H तक। ठीक, 00 से लेके F तक। ये क्या होता है? यूज़ नहीं होता है। मे बी यूज्ड फॉर द फैंसी ग्राफिक्स। ये किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है? नॉर्मल यूज़र के द्वारा यूज़ नहीं होता, वो कभी कभी यूज़ फैंसी ग्राफिक्स जब डिज़ाइन की जाती है उसके लिए यूज़ करने के लिए रख दिया गया है। फिर 4 टाइम H से लेके क्या है? 37FFH, ये किस चीज़ के लिए? 32 KB रिजर्व कर सकता है मोनोक्रोम डिस्प्ले कार्ड द्वारा। कौन स्टोर करता है इसको? मोनोक्रोम डिस्प्ले कार्ड के लिए ये रिजर्व है। कौन सा? 32 KB का जो मेमोरी स्पेस है वो। फिर आपका 3B8000H से लेके B4 टाइम H कलर ग्राफिक्स कार्ड के लिए 32 KB रिजर्व है। ठीक है, फिर C4 टाइम H से लेके C7 3 टाइम H ये यूज़ नहीं होता है। C8 3 टाइम H से लेके CB 3 टाइम H विनचेस्टर कंट्रोल के लिए 16 KB, जो आपका हार्ड डिस्क होगा ना उसके लिए ये उस चीज़ के लिए रिजर्व रखा गया है 16 KB को। फिर आपका कुछ एड्रेस यहाँ पर बचा हुआ है। फिर क्या लिखा है आपका? CC 3 टाइम H से लेके E 4 टाइम FH यूज़र के एक्सपांशन के लिए अवेलेबल होता है। किस चीज़ के लिए? यूज़र के एक्सपांसन के लिए। F 4 टाइम 00H से लेके FFFH तक मदरबोर्ड में 64 KB रहता है। ठीक, उसके आगे क्या लिखा है? मदरबोर्ड के पास नॉन वोलाटाइल प्रोग्राम्स और एरिया को स्टोर करने के लिए 40 KB रोम रहता है। यह रोम निम्न फंक्शन को सपोर्ट करता है। किसको सपोर्ट करता है? फॉलोइंग फंक्शन जो नीचे दिए गए हैं उनको सपोर्ट करता है, जो पीसी के वेरियस कॉमन पेरिफेरल्स के लिए यूज़ होते हैं। पावर अप या रीसेट के द्वारा सिस्टम इनिशलाइज होता है। क्या होता है? पावर अप या रीसेट के द्वारा सिस्टम को रीसेट करते हैं या इनिशियल से स्टार्ट करते हैं। इसको ही क्या कहा गया? सिस्टम इनिशलाइजेशन कहा गया। पावर अप से डायग्नोस्टिक टेस्ट रन होता है, जैसे रैम टेस्ट। ठीक, सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन को डिटरमाइन करता है कि सिस्टम सही से वर्क कर रहा है कि नहीं, ये कॉन्फ़िगर करता है। कैरेक्टर जनरेटर ऑफ 1 KB क्या होता है? कैरेक्टर जनरेटर के लिए रखा जाता है। रैम रियल में क्या होता है? 9 बिट क्या होता है? वाइड होता है।
परंतु डेटा केवल 8 बिट चौड़ा होता है या वाइड होता है। जितना स्पेस होता है ना उतना डेटा आप उसके अंदर स्टोर नहीं कर सकते। तो इसीलिए क्या हो गया, 9 MB तो रहता है, 9 बिट तो रहता है स्पेस, बट 8 बिट ही क्या कर सकते हैं वहाँ पर स्टोर कर सकते हैं। एक्स्ट्रा बीट जिसे पैरिटी बीट कहते हैं वह एरर चेकिंग के लिए यूज़ होता है। ठीक, जो 1 बिट हमारा एक्स्ट्रा बच रहा है, 9 बिट में से 8 बिट यूज़ कर रहे हैं, तो 1 बिट किस चीज़ के लिए है, एक्स्ट्रा पैरिटी बिट, मतलब पैरिटी चेकिंग के लिए यूज़ किया जाता है उसको। फिर आपका यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यूजुअली पीसी में रैम 256 KB से 640 KB तक क्या होता है, अवेलेबल होता है, जिसमें 256 KB मेमोरी मदरबोर्ड में पाई जाती है तथा बचा हुआ 384 KB मेमोरी पीसी बस के फीचर्स कार्ड में पाई जाती है। द मैक्सिमम रैम एरिया 000H to 9FFFH तक होती है। ये क्या है, उसका एड्रेस है। मदरबोर्ड में रैम 9 बिट वाइड होता है जबकि डेटा 8 बिट वाइड होता है। अतिरिक्त बिट किसके लिए पढ़े, अभी हमने पढ़ा कि वो एरर चेकिंग के लिए, पैरिटी चेकिंग के लिए होता है। अब आपका जो कीबोर्ड है वो कीबोर्ड का इंटरफेस था, जो आपके मदरबोर्ड के जो इतना बड़ा डायग्राम था ना, उसके अंदर जो जितने भी पार्ट हैं सबको ही अभी हम डिस्क्राइब कर रहे हैं। फिर क्या लिखा हुआ है, कीबोर्ड डीन केबल के द्वारा पीसी के बैक से कनेक्टेड होता है। कीबोर्ड आपके सिस्टम से या आपके सीपीयू से कैसे कनेक्टेड होता है, डीन केबल के थ्रू कनेक्टेड होता है। यह केबल पावर तथा 2 बाई डायरेक्शनल सिग्नल लाइन को कैरी करता है। ये क्या होते हैं, सिग्नल इस आपके लेफ़्ट टू राइट भी जाती है और राइट टू लेफ़्ट भी जाती है। मेरे बोलने का मतलब, जब आपके सीपीयू से, मतलब कोई यूज़र कीबोर्ड से कहाँ जाएगा, सीपीयू से कीबोर्ड बाई डायरेक्शनल सिग्नल क्या होते हैं, यहाँ से पास होते हैं। कीबोर्ड व्यवहार में कैपेसिटिव तथा सामान्य टाइपराइटर की तरह पीसी के कीबोर्ड के मध्य 83 कीज़ ऑर्गेनाइज्ड होती है। ठीक, नॉर्मल जैसे हम टाइपराइटर यूज़ करते हैं ना, वैसे ही होता है ये। और इसमें नॉर्मली बात करें इसलिए 83 की बात करें। नॉर्मली टाइपराइटर की मध्य में होता है, फंक्शन की ऊपर में होता है। ठीक, टाइपराइटर की मतलब ABCD से आपका जितना भी अल्फ़ाबेट हो गए, और लेफ्ट ऊपर आपके न्यूमेरिक की होंगे। फंक्शन की क्या होता है, सबसे ऊपर होता है कीबोर्ड में। इसमें F1 से लेके F12 तक कीज़ होती है लेफ्ट में, तथा न्यूमेरिक कीपैड राइट में लगी होती है। यहाँ पर आप कॉर्नर में देखिए, यहाँ पर नम लॉक ऑफ कर देते हैं तो ये कीपैड हमारा काम नहीं करता, या न्यूमेरिक कीबोर्ड काम नहीं करता। ऊपर जो फंक्शन की के नीचे लिखा होता है वो वर्क करता रहता है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, जब की प्रेस की जाती है तो, जब की हम प्रेस करते हैं तो क्या होता है, कीबोर्ड नॉर्मल आस्की वैल्यू, क्या नॉर्मल आस्की कोड के स्थान पर विशेष स्कैन कोड्स रिटर्न करता है। मतलब जब हम लोग कीबोर्ड से की प्रेस करते हैं ना, तो आस्की कोड जनरेट होता है, बट वो स्क्रीन में नॉर्मल जिसे हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं वैसी वैल्यू रिटर्न करता है। इसमें विशेष स्कैन कोड को संगत आस्की कोड में बदलने का अर्थ पीसी सिस्टम यूनिट की होती है। किसकी होती है, पीसी का जो सिस्टम यूनिट होता है ना, उसकी होती है। यह अनेक प्रकार के की संयोजन को, जो कि स्पेशल कैरेक्टर को निर्देशित करते हैं, को इसे स्पेसिफाई करने में तथा साथ ही साथ अनेक की के अर्थ को रिडिफाइन करने में पीसी को कंसीडरेबल फ्रीडम प्रदान करता है। मतलब अगर हमको टाइप करना है तो नॉर्मली वाले बटन को टाइप करते हैं तो क्या हो जाता है, या प्रेस करते हैं तो हो जाता है, या नहीं होता। उसके लिए हमें क्या करना होता है, शिफ्ट के साथ प्रेस करना पड़ता है उसे, तो क्या होता है, वो टाइप होता है। तो क्या है, स्पेसिफाई करने के लिए, किसी स्पेशल कैरेक्टर को टाइप करने के लिए कुछ विशेष चीज़ें यहाँ पर बताई गई। इस मेथड की सहायता से स्पेशल कैरेक्टर टाइप किया जा सकता है, जैसे कि अल्ट की के साथ 224 238 नंबर टाइप करने से ग्रीक कैरेक्टर टाइप किए जाते हैं। ठीक, अल्ट के साथ क्या करना है, इस नंबर को टाइप करने से ग्रीक कैरेक्टर टाइप होता है। कीबोर्ड ऑटो रिपीट फंक्शन में भी क्या है, यहाँ पर आपके कीबोर्ड में अवेलेबल होता है। अब सिस्टम टाइम कंट्रोल और जितने भी आपके काउंटर हैं वो हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, वो कवर करेंगे।